So, hello students, welcome back to our channel Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. I am Payal, your maths educator, and today our topic is जो कि आपका है देखो क्लास 8 मैथमेटिक्स NCERT जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 कंटिन्यू हो रहा था इंट्रोडक्शन पोर्शन कि कैसे कुछ कंडीशन गिवन होता है, फिर आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना होता है ना। तो इसको हम लोग आज जो बाकी है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छा लग रहा है या फिर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नया नया वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल ये था टॉपिक। ओके, चैप्टर 4 ये आपका हो जाता है टॉपिक। एंड देन जो कि इसका कुछ कुछ कंडीशन था, जैसे कि देखो ये वाला फर्स्ट था जबकि 4 साइड्स एंड अ डायगोनल गिवन रहता है। जब 4 साइड्स एक क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना पड़ता है कब? जब आपका 4 साइड्स एंड एक डायगोनल गिवन रहता है, तब ये कंडीशन था। कंडीशन नंबर 2 था व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। जब 2 डायगोनल्स गिवन रहता है एंड देन 3 साइड्स गिवन रहता है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको स्केल से एंड आपका कंपास से मैंने आपको समझाया था। सो अब कंडीशन 3 जो गिवन था 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स नोन था, तो इसको भी हम लोग अच्छे से सीखे थे। एंड देन 4 जो कि आज हम लोग सीखेंगे वो क्या है, वो आपका हो जाता है देखो when 3 sides and 2 included angles are given। अब ये included होता क्या है? ओके, ये included क्या होता है? एडजेसेंट एंगल पता है ना, एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? मानो कि ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका हो जाता है एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है? ये वाला एंगल एंड आपका हो जाएगा कौन सा एंगल? ये वाला एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल। ओके, तो ये एक आपका हो गया। एंड देन इंक्लूडेड एंगल का मतलब है, या फिर एडजेसेंट साइड आपका हो जाएगा ये वाला साइड एंड देन इसके साथ ये वाला साइड, या फिर ये वाला साइड इसके अटैच्ड में जो साइड है वो दो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट साइड्स, या फिर एंगल में जब आएगा तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। उसके साथ साथ ऑपोजिट एंगल क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो मैं फिर से बता रही हूँ। ओके, सो देखो आज का जो कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन जो है 3 साइड्स गिवन है एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स गिवन है। तो कौन सा हम लोग देखेंगे? देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, क्लियर, जिसका AB गिवन है, BC गिवन है, CD गिवन है, जिसका जो सेंटीमीटर में नाप इसका गिवन है, AB इसका जो लेंथ BC CD ये गिवन है, एंड एंगल B एंड एंगल C गिवन है। ओके, चलो अब देखो एक बात कि इसमें एंगल C जो है ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री, मतलब ये आपका गिवन है 80 डिग्री। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा प्रोटेक्टर से। ओके, तो हमको यहाँ पे स्केल, देन आपका हो जाता है कंपास, देन प्रोट्रैक्टर, ये तीनों चीज का रिक्वायरमेंट है। तो वो तीनों फर्स्टली हम लोग ले लेंगे, क्लियर। सो चलो फर्स्टली हम लोग वो तीनों चीज ले लेते हैं। जैसे कि पहला चाहिए रूलर, देन आपका कंपास, देन आपका प्रोट्रैक्टर। ओके, चलो अब इसको पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग नाप ले लेते हैं। ओके, जो जितना जितना गिवन है हमें, कितना कितना है 4 सेंटीमीटर AB, क्लियर। सो पहले आपका गिवन है AB 4 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, क्लियर। ओके, देन उसके बाद BC 5 सेंटीमीटर, तो चलो BC ले लेते हैं। BC 5 सेंटीमीटर, क्लियर। आप लोग पहले ऐसे नाप ले लोगे पेंसिल एंड स्केल की मदद से। CD 6.5 सेंटीमीटर, CD आपका हो जाता है 6.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6 एंड देन 6.5, क्लियर। चलो अब क्या करना है, इसको पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या क्या है। ये आपका हो जाएगा AB
ये आपका हो गया BC एंड ये आपका हो गया CD। क्लियर। और देखो इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है, दो कोई भी एंगल जैसे कि B एंड C, ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। अंदर वाला दो एंगल B एंड C, इंक्लूडेड एंगल B एंड C गिवन है। ओके, B 105 डिग्री एंड C आपका हो जाता है 80 डिग्री। ओके, तो पहले तो देखो कि कैसा हम लोग फर्स्टली पहले एक रफ में एक आइडिया ले लो कि कैसे हम लोग वो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। कैसे, जैसे कि मानो ये ऐसा हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, देन ये एंड देन ये, सपोज ये ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर। ओके, सो इसका मैं देती हूँ A, देन आपका हो जाएगा B, देन C, देन D, ऐसा नाम मैं इसका नामकरण करती हूँ। ओके, सो इसका मतलब BC जो है, BC को हम लोग ये बेस, जो इसका बेस है इसको हम लोग BC लेंगे। ओके, एंड देन B एंड C में ये दो एंगल बनाएंगे। B में हम लोग बनाएंगे 105 मतलब 105 डिग्री एंड C में बनाएंगे 80 डिग्री। इतना क्लियर है। चलो अब देखो कैसे करना है इसको, मैं कर लेती हूँ इरेज एंड देन पहले मैं ले लेती हूँ BC। ओके, सो पहले मैं स्केल की मदद से यहाँ पे BC कितना है 5 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो अब क्या करना है, अब स्केल को एक साइड में रख दो एंड देन आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ पे मैंने क्या ये बेस कितना हो गया आपका BC, तो ये आपका हो गया B एंड C। क्लियर। अब B पे 105 डिग्री एंगल बनाना होगा। अब 105 डिग्री एंगल कैसे होता है, तो हम लोग कंपास से देखते हैं। ये कंपास को थोड़ा कर देंगे छोटा। ओके, देन इसको हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे। ओके, देन इसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। मैं अच्छे से समझा रही हूं कि कैसे बनाना है आपको एंगल। यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे ऐसे। क्लियर। फिर से कंपास को हम लोग लेके जाएंगे। अब कंपास को यहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो आर्क होगा ये वाला कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, देन फिर से आपका जो ये कंपास का निडल है इसको इस आर्क में लेके जाएंगे। ओके, देन फिर से आपको बनाना है दूसरा आर्क यहाँ पे। ओके, तो ये दूसरा आर्क आपका कितना हो जाएगा, दूसरा आर्क आपका हो जाएगा ये वाला, जो कि आपका हो जाता है 120 डिग्री। फर्स्ट वाला 60 डिग्री एंड देन 120 डिग्री। अब 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में कौन सा एंगल आता है, 90 डिग्री। ओके, कौन सा एंगल आता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कंपास है इसका निडल तो इसमें 60 डिग्री वाला जो एंगल है उस आर्क में रहेगा। इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे यहाँ से, फिर आर्क लेंगे। पहले तो 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, चलो पहले ये हो जाता है आपका ये वाला आर्क एंड देन फिर से आपको इसको लाना है इस आर्क में, देन फिर से आपको बनाना है दूसरा आर्क। क्लियर। तो ये आपका हो जाता है क्या, 90 डिग्री का एंगल। अब इसको आपको स्केल के मदद से आपको करना है ज्वाइन। ओके, हम लोग इसको स्केल के मदद से अच्छे से ज्वाइन करेंगे। मैं अच्छे से समझा रही हूँ हर एक चीज़, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए समझने में। ओके, चलो ये हो गया आपका 90 डिग्री। आपको एडजस्ट करके ये दो एंगल ज्वाइन करना है। कैसे, कुछ ऐसे। क्लियर हो गया 90 डिग्री। ओके, अब ये वाला 90 डिग्री एंड जो ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा सेकंड जो आर्क था ये वाला कितना डिग्री होगा, इससे पहले इससे पिछले क्लास में जब मैंने समझाया था, पिछले क्लास में भी, कि
कौन सा एंगल होता है, पहले 60 डिग्री, फिर आपका हो जाता है 120 डिग्री, है ना, आपका हो जाता है 120 डिग्री। तो ये वाला हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, इसको अच्छे से धीरे से ये पॉइंट को आपको करना है थोड़ा एडजस्ट। ओके, देन आपको कर देना है इसको ज्वाइन। ओके, तो चलो इसको कर दो थोड़ा ज्वाइन। इसको मैं थोड़ा अलग कलर ले लेती हूँ। हाँ, देखो ये हो गया आपका 120 डिग्री, इतना क्लियर है। अब 105 डिग्री कहाँ आएगा, हाँ 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में कितना गैप होता है, 30 डिग्री का गैप। 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में कितना गैप होता है, 30 डिग्री का गैप। इसको अगर आधा कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है 15 डिग्री। इसका मतलब आप 90 डिग्री से 15 डिग्री ऐड करोगे तो 105 डिग्री आएगा, या फिर 120 से आप 15 घटाओगे तो 105 डिग्री आएगा। क्लियर, इसका मतलब 90 एंड 120 के बीच में आपका आता है कितना, 105 डिग्री। तो अब उसके बीच में आपको करना है उसको इक्वली डिवाइड। कैसे, कंपास को लेके आएंगे फिर से। तो देखो लाएंगे यहाँ से कंपास को, ये वाला, ये देखो ये कंपास को लेके आएंगे यहाँ से इस नीडल पे, इस जो 90 डिग्री का जो जहाँ पे ये क्रॉस किया हुआ है ना 90 डिग्री का, यहाँ पे एक मैं इसका सपोज कुछ आप मानो इसका मैं नामकरण करती हूँ ओ, ये ओ पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका ओ। क्लियर, और ये वाला जो आपका पॉइंट है जहाँ पे 120 डिग्री क्रॉस किया है जो आर्क में, ये है आपका ई। क्लियर, अब ओ से आप ओ में आपको कंपास बैठा के एक आर्क बनाना होगा एंड ई पे आपको कंपास बैठा के दूसरा आर्क बनाना होगा, तो आपको 105 डिग्री मिल जाएगा, मतलब 105 डिग्री आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो इसको लेके आओ यहाँ पे। ओके, चलो अब इसको करना क्या है, इसको ऐसे घुमाना है, अब आर्क बनाना है। चलो तो मैं ब्लैक कलर का यहाँ पे आर्क बनाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे हो गया मेरा कुछ इस टाइप का आर्क। क्लियर, अब इसको मैं लेके आऊंगी इस जगह पे, मतलब कि ये ई पॉइंट पे जहाँ पे 120 डिग्री क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि 90 एंड 120 के बीच में 105 डिग्री आता है। क्लियर, अब इसको यहाँ पे ये दूसरा आर्क बन गया। तो देखो ये जो दोनों आर्क, दो आर्क जो मिल रहा है ना, जो पॉइंट मुझे मिला वो वाला पॉइंट आपका हो जाता है 105 डिग्री का, 105 डिग्री एंगल का पॉइंट। तो मैं इसको थोड़ा हटा के ये स्केल को लेके आऊंगी, देन इसको कर दूंगी ज्वाइन बी पॉइंट से। ओके, इसको अच्छे से ये सारा कुछ करना है आपको, एक ही लाइन में लाके आपको करना है ज्वाइन। ओके, देखो अब ये आ गया एक लाइन पे, अब इसको कर देना है आपको ज्वाइन कुछ ऐसे। क्लियर है ना, इजी। तो चलो इसको, ये क्या हो गया आपका, ये 105 डिग्री हो गया, मतलब कि ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसका आप मानो इसका ए बी सी डी, वो तो ए बी बाद में आएगा, इसका जो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट का नाम आप मानो, मैं इसका नामकरण करती हूँ कुछ एफ। ओके, ये वाला एफ। तो ये एफ बी सी जो एंगल बन रहा है ना, एंगल एफ बी सी, ये आपका हो जाता है 105 डिग्री। क्लियर, तो चलो इतना तो आ गया समझ में कि 105 डिग्री कैसे बन रहा है। ओके, अब कंपास प्रोटेक्टर को लाके हमको बनाना है कितना, सी पॉइंट पे 80 डिग्री का एंगल। तो ओके, मैं इसको लाऊंगी यहाँ पे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इसको लेके आऊंगी। देखो ये वाला, तो इसका 80 डिग्री कहाँ पे हो रहा है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। ओके, तो इसका 80 डिग्री,
देखो ये वाला ये आपका हो जाता है 90 डिग्री, तो इसका 80 डिग्री हो जाएगा ये पॉइंट जो है। तो इसको आप पॉइंट से ऐसे दिखा सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया 80 डिग्री। बस प्रोटेक्टर का काम तो यहाँ पे हो गया खत्म, अब इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसको सिर्फ दो जो पॉइंट मिला है उसको ज्वाइन कर लेते हैं 80 डिग्री का। इसके साथ ये वाला पॉइंट जो है ना, थोड़ा और लाके इसको कर दो ज्वाइन। ओके, तो बस इसको ऐसे कर दो ज्वाइन। देखो हो गया 80 डिग्री का एंगल। क्लियर? चलो अब देखो ये वाला जो हो गया, इसमें 80 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल ये आपका हो गया 80 डिग्री, और ये इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया 105 डिग्री। ओके, अब बी सी बेस तो मैंने ले लिया है, अब ए बी का नाप लेके, ये ए बी का नाप मैं कंपास से लूंगी। तो कंपास को मैं लेके जाऊंगी, यहाँ पे नाप ऑलरेडी लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ए बी का नाप मैं इसको थोड़ा मूव करूंगी ऐसे, एंड देन ए बी का नाप लूंगी। देखो ए बी का ही नाप है ये, है ना। तो बी पॉइंट पे ये निडल को रख के मैं ये जो लाइन जा रहा है ना, बी एफ जो लाइन जा रहा है 105 डिग्री, उसमें एक आर्क बनाऊंगी। तो उसमें एक आर्क आप बना सकते हो कुछ ऐसे दूसरे रंग से, सब मैं रेड कलर से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये वाला, देखो रेड कलर आ रहा है ना समझ में। तो ये वाला आपका हो गया ए बी। ओके, अब सी डी मतलब ये जो सी से जो लाइन जा रहा है ना, ये आप इसका तो पहले कुछ एक नाम सा, सपोज आपने इसका दे दिया सी जी, लेकिन हमें लेना है कितना, सी जी में सी डी लेना है। ओके, तो मैं ये कंपास को लेके आऊंगी, मैं ये कंपास को लेके आऊंगी, फिर इसको थोड़ा मूव करूंगी, सी डी का देखो मैंने नाप ले लिया, फिर इसको लेके आऊंगी सी पॉइंट पे, देन सी जी जो लाइन गया है इसमें मैं एक आर्क बना दूंगी। ओके, बहुत ही इजी है ये, देखो हो गया सी जी। क्लियर? तो देखो सी जी मुझे मिल गया, सॉरी सी डी, ये सी जी लाइन पे मुझे सी डी मिल गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी। तो सी डी आपको मिल गया, और यहाँ पे आपको ये जो रेड पॉइंट जहाँ पे क्रॉस किया हुआ है ना, ये पॉइंट कौन सा है, ए। तो ए बी आपको मिल गया, सी डी आपको मिल गया, तो फिर और क्या चाहिए आपको, ये ए एंड डी आपको ज्वाइन कर देना है। मतलब कि आपको जो ये स्केल को लाना है, ये स्केल को आप लेके आओ, ए एंड डी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। देखो ये वाला ए पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट, इसको आप ज्वाइन करो अच्छे से, है ना। इसको आप ज्वाइन कर दो। देखो किया मैंने ज्वाइन एडी को। ओके, क्लियर? तो हो गया मेरा ये ए बी सी डी जो था, ए देखो ये ए बी सी डी कुछ इस टाइप का बना है आपका, कुछ बन गया। ये स्केल को मैं और ये कंपास को मैं हटा देती हूँ, तो कुछ इस टाइप का आपका बन गया जो क्वाड्रिलेटरल है ना। देखो ये ऐसा बन गया ए, ऐसा कुछ ऐसा बन गया ए, एंड देन ये हो गया आपका बी सी, एंड देन ये हो गया आपका सी डी, एंड ये हो गया आपका ए डी। तो कुछ इस टाइप का आपका देखो क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। ओके, इसका नामकरण कैसा हुआ, ए बी
सी एंड डी, ए बी सी डी। क्लियर? तो ऐसे आप बना सकते हो क्वाड्रिलेटरल। आपको देखना है कि क्या क्या गिवन है। एंगल गिवन है तो कौन कौन सा एंगल गिवन है, उसके साथ साथ एंगल जो है क्या आप उसको कंपास से बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो आप प्रोटेक्टर से बना लोगे। ओके, और जो जो आपका साइड गिवन है उसको अच्छे से आपको कंपास से नाप लेके उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है डायग्राम में, तो आपको अच्छे से क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का स्पेलिंग थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर। ओके, RE स्क्वायर, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा इसका स्पेलिंग। तो देखो आप लोग बोलोगे कि मैम अब तक जो भी सारा हमने मैथ्स देखा, जो भी सारा हमने डायग्राम बनाया या फिर क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो उसमें कुछ ना कुछ एक कंडीशन तो गिवन नहीं था, एक से ज्यादा कंडीशन गिवन था। कुछ में 3 साइड्स गिवन था तो एक एंगल गिवन था, कुछ में आपका डायगोनल गिवन था उसके साथ साइड गिवन था, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही साइड गिवन है। तो एक साइड से हम लोग कैसे बना सकते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर का इसमें आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टीज आपको यूज करना होगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है क्या क्या, स्क्वायर का एक प्रॉपर्टीज तो है इसका जो साइड्स होता है ना, इसका जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्क्वायर का। ओके, मतलब कि एक साइड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हर एक जो साइड्स है वो भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। ये तो एक बात हो गया। एंड द सेकेंड थिंग इज जो कि आपका है स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है, एंगल वो कितना होता है 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इससे पता चल गया, इससे कितना सारा कंडीशन आपको मिल गया कि 4 एंगल्स 90 डिग्री, 4 साइड्स जो कि ईच एंड एवरी वन है, ईच जो साइड्स है वो आपका है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब 4.5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चाहिए आपका कंपास एंड रूलर। क्लियर? ओके, सो रूलर से मैं 4.5 सेंटीमीटर का नाप यहाँ पे ले लेती हूँ, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, सो 4.5 सेंटीमीटर जो आपका है, ये रूलर को मैं इसको बीच में लेके आती हूँ, देन 4.5 सेंटीमीटर का नाप यहाँ पे लेती हूँ, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, चलो अब ये स्केल को थोड़ा साइड में रख के अब क्या करूंगी, इसमें 4.5 सेंटीमीटर में 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी एक साइड में। ओके, क्योंकि हर एक एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री होता है। तो मैं कंपास को लेके आऊंगी, लेके आने के बाद थोड़ा सा कंपास को छोटा करके यहाँ से सपोज ऐसे, ये हो गया आर्क आपका। देन इसको लेके आऊंगे इस पॉइंट पे, देन फिर से मुझे चाहिए और एक आर्क, अच्छे से पॉइंट पे आपको इसको बैठाना है ऐसे। ओके, देन फिर से चाहिए मुझे एक आर्क, तो मिल गया मुझे एक आर्क। देन फिर से मैं ये कंपास को ये जो आर्क बना है इस पे लेके आऊंगी, देन दूसरा मुझे आर्क चाहिए तो मैं दूसरा आर्क बनाऊंगी कुछ ऐसे। ओके, देन क्या करना है, ऊपर के साइड आपका हो जाएगा एक, इस आर्क में मतलब फर्स्ट जो आर्क है उसमें कंपास का निडल रख के मैं बना लूंगी एक आर्क कुछ इस टाइप का। ओके, देन कंपास को फिर से मैं लेके आऊंगी इसमें, यहाँ पे जो सेकेंड आर्क बना था उसमें निडल रख के देन मैं दूसरा आर्क बनाऊंगी कुछ इस टाइप का। क्लियर? ओके, सो इसको मैं साइड में रख के स्केल को लेके आऊंगी, देन स्केल को लेके करूंगी क्या, 90 डिग्री का एंगल बन गया है मेरा, इसको मैं कर दूंगी जॉइन। ओके, 90 डिग्री का एंगल मेरा बन गया है तो मैं इसको कर दूंगी जॉइन, थोड़ा अच्छे से एक ही लाइन में लाके।
मैं इसको कर दूंगी ज्वाइन। सपोज मैं इस कलर से इसको ज्वाइन कर रही हूँ, तो देखो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर? ओके चलो, तो ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर एक हो गया, 4.5 सेंटीमीटर बेस था। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का नाप ले लूंगी कंपास से। ओके, तो कंपास को मैं लेके आऊंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 4.5 सेंटीमीटर का नाप ले लो, थोड़ा ये बड़ा होगा। देन ये नाप लेके आपको लेके आना है इस पॉइंट पे। सपोज पहले तो इसका नाम दे दो कुछ भी, ए बी। ओके, तो ए पॉइंट पे कंपास को मैं लेके आऊंगी, ए पॉइंट पे निडल रख के देन बनाऊंगी एक आर्क, जो कुछ जाएगा आर्क आपका इस टाइप से आर्क बन गया। तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि उसका नाप लेके मैंने बनाया है। ओके, अब देखो, अब क्या करना है आपको, 4.5 सेंटीमीटर फिर से आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो आपको 4.5 सेंटीमीटर का नाप आपको ले लेना है यहाँ पे, तो आपको लिया हुआ है पहले से। तो फिर से आप यहाँ पे एक आर्क बनाओ 4.5 सेंटीमीटर का, से मैं यहाँ पे एक आर्क बना रही हूँ 4.5 सेंटीमीटर, जो कि कुछ इस टाइप का आ रहा है। एंड देन फिर कंपास को ये बी पॉइंट पे लाके और एक आर्क बनेगा 4.5 सेंटीमीटर का, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो मैंने कैसे किया इसको समझना अच्छे से। अब ये इसको आप ज्वाइन कर दो, मतलब ये ऐसा आप मानो कि मैं आपको स्केल से ज्वाइन करना है, मैं हाथों से ही ज्वाइन करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो ये दो पॉइंट, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया एंड ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया बी के साथ। तो ये आपका हो गया ABCD। ओके, ये आपका हो गया ABCD। या तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके, या फिर आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि तो कैसे हो गया, मैं फिर से रफली और एक बार समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे आपने लिया एक लाइन, या पहले तो ए बी इसका नामकरण आपने कर लिया, फिर ए पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि आप अच्छे से कर सकते हो। देन 90 डिग्री का एंगल ए बी का नाप कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। देन 90 डिग्री का एंगल बना के ये जो ए से जो एक लाइन जा रहा है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे ए पॉइंट पे कंपास का निडल रख के आपको 4.5 सेंटीमीटर का फिर से एक दूसरा आर्क बनाना है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर देन इसका नाम आपने दे दिया क्या, इसका सपोज आपने दे दिया डी। ओके, तो इसको ये डी पॉइंट पे ये जो आपका सी डी या फिर बी सी होगा, ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा ये वाला। तो 4.5 सेंटीमीटर का नाप लेके डी पॉइंट पे कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाना है। देन बी पॉइंट पे कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनाना है। तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका बन गया वो स्क्वायर। अब जब ज्वाइन कर दोगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया कुछ स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में स्पेशली कुछ गिवन रहेगा ऐसा कुछ नहीं। स्पेशल केसेस का मतलब है कि जैसे कि पिछले सारा जो क्वेश्चंस था उसमें कंडीशन 3-4 कंडीशन गिवन था, इसमें सिर्फ एक ही बात आपको बताया गया है कि स्क्वायर है जिसका साइड 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपको याद करना होगा कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को याद करके या फिर उस प्रॉपर्टी को यूज करके आपको स्क्वायर बनाना है। ऐसा रोम्बस के साथ भी हो सकता है, या फिर आपको दिया गया रेक्टेंगल तो भी आप बना सकते हो। ओके, तो वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। तो दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस इफ यू आर ड्रॉइंग दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर डायग्राम। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है और अच्छे से समझना भी है।
तो आप प्रैक्टिस करते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से ये सब बना पाओगे कि कैसे एंगल बनाया जाता है, कैसे हम लोग साइड को बनाएंगे, कैसे कंपास का यूज़ करेंगे, ओके, देन कैसे क्वाड्रिलेटरल होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से आपका हाथ अच्छे से बैठ जाएगा, ओके। तो इसका जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। एंड कोई भी क्वेश्चंस रहा, क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो ढेर सारा प्रैक्टिस करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।